पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसरिया पीव। एक स्वभाव है प्राणी का, जिसमें इस पर आपत्ति आती है उस समय तो परमात्मा को याद करता है, आपत्ति टल जाने से तुरंत ही खुशी मना करके ये अन्य वस्तुओं को याद करता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। परमात्मा कहते हैं कि भाई दुख आ जाता है, आपत्ति में तो सभी प्रभु याद करते हैं, लेकिन सुख में नहीं करते। और जो सुख में करेंगे तो उनको दुख नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। वैसे तो सभी, कोई राम राम कह रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है, कोई ओम ओम की रट लगा रहा है, कोई ओम नमः शिवाय, कोई किसी प्रकार के मंत्र, कोई किसी प्रकार के जाप कर रहा है, और उन पर भी आपत्तियां घोर आ जाती हैं और उनको सब हानि पहुंचा जाती है। फिर वो सोचते हैं कि देखो ये तो सुख में भी भगवान को याद कर रहा था, फिर भी चोट, इसको हानि होगी, नुकसान हो गया, परिवार में भी हानि होगी। उसका कारण क्या था कि वो शास्त्र विधि रहित साधना थी, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं, मनमानी पूजाएं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, वो यूजलेस हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी सब इच्छा से मन गणत जो जाप मंत्र आदि कोई क्रियाएं करते हैं भक्ति की, न तो उनसे कोई लाभ होता है, न तो कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता है। और इन तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की साधना उपासना करते हैं। दूसरा कारण यह है कि जैसे आप जी ने शास्त्र अनुकूल साधना भी प्रारंभ कर रखी है, उपदेश ले रखा है, आपके घर में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोई दुख नहीं है जिसको आप दुख मानते हैं संसारिक, और फिर आप साधना भी कर रहे हैं और फिर भी आप पर आपत्ति आ गई, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने मर्यादा भंग की होगी, आपसे मर्यादा भंग हो गई है, या फिर कोई भयंकर आपत्ति थी, वो भयंकर आपत्ति और हल्की होकर टल गई। परमात्मा बताते हैं कबीर जी, कबीर सतगुर शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व काटे में टल जा। सूली मीन सजाए मौत, जैसे फांसी देते थे हैं, ऐसे एक पहले सूली देते थे, सूली तोड़ते थे, उसको सूली तोड़ दिया। उसके एक बहुत लंबा सुआ होता था, उस गज टाइप सरिया सा, वो आर पार निकाल देते थे, विषाक्त होता था वो व्यक्ति जिसको सजा दी जाती थी, उससे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तड़प तड़प के। उसको सूली तोड़ना कहते हैं। तो पुण्यात्मा, दो कारणों में से कोई ऐसा भी हो सकता है यदि आपत्ति आती है। तो कारण है कि एक तो कारण है कि या तो कोई घोर आपत्ति थी, वह हल्की होकर टलेगी, जान जानी हो टांग टूटेगी, ये भी परमात्मा की कृपा ही समझो। और दूसरी ये है कि आपने कोई क्रिया भंग कर रखी होगी। जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा प्रभु नहीं कर पाएंगे। जो नियम आपको बताए गए हैं, ये साधनाएं नहीं करनी है, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करनी है, शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करना है, इनमें से कोई सा भी आप कर लोगे
तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा। जैसे किसी भी कारण से आपकी बिजली का कनेक्शन कट गया तो पावर नहीं आएगी। जिस बिजली से पंखे चले थे, पानी निकाल रहे थे, बटन दबाते ही पशुओं का चारा काट रहे थे, सानी काट लेते थे, आटा पीस लेते थे, सब सुविधाएं ठप हो जाएंगी, नहीं आपको मिलेंगी। तो वो कनेक्शन फिर पुनः जुड़वाना पड़ेगा आप जी ने, तभी ये सब लाभ आपको पुनः प्राप्त होंगे। जैसे कोई खेल का मैदान होता है, बच्चे गेम खेलते हैं, उस खेल के मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में से एक भी कोई भंग हो गया तो वो फाउल होते हैं, उनको खेल से बाहर कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार आप इस परमात्मा प्राप्ति रूपी गेम के खेल के आप खिलाड़ी सिलेक्ट हो गए हैं, आपको उपदेश मिल गया है, आपकी एंट्री होगी है, और अब आप ठीक नहीं खेलोगे, फाउल खेलोगे तो आपको परमात्मा सहायता नहीं करेगा, आपको फाउल कर देगा, आपको गेम से बाहर कर देगा। ऑटोमेटिक कनेक्शन है। उसके लिए एक ही उपाय है कि आप भविष्य में ऐसी गलती ना करने का वचन करें, पुनरुपदेश लें, कनेक्शन फिर जुड़वाएं, बिजली का कनेक्शन पुनः चालू करवाएं, अर्थात पुनरुपदेश लें।